जेई एडवांस हर एक जेई एस्पिरेंट्स के लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। जब मैं अपने जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट का पेपर देकर आया तब मैंने एडवांस का एक पूरा पेपर सॉल्व किया, 3-3 घंटे के 2 पेपर, और उसके अंदर में मेरा स्कोर आया था समवेयर अराउंड 74। आफ्टर दिस नियरली मेरे पास 1 मंथ बचा था फॉर माई जेई एडवांस, और उसके अंदर में मैंने ये सारी स्ट्रेटेजी प्रॉपर गाइडेंस के साथ में फॉलो की, प्लस प्रॉपर रिसोर्स को फॉलो किया। कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी जिससे मैं आपको अवेयर कर दूंगा, बट स्टिल विद इन 1 मंथ मेरा जेई एडवांस के अंदर में ऑल इंडिया रैंक समवेयर अराउंड 5000 आ गई। अभी लगभग 40 डेज बचे हैं जेई एडवांस 2024, एंड ट्रस्ट में जिन लोगों की 93-94 परसेंटाइल पे आई है उनकी भी एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि 10,000 के अंदर में हम रैंक ला दें इन 40 डेज के अंदर में प्रिपेयर करके। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्ट्रैटेजी, टिप्स और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अपने टाइम पर लास्ट के 1 मंथ में अपने रैंक को बूस्ट किया था। इसके कारण में मेरी ऑल इंडिया रैंक समवेयर अराउंड 5000 आई थी इन जेई एडवांस्ड। योर प्रिपरेशन इज नथिंग बट अ वेक्टर, जिसके अंदर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है। अब इस पॉइंट के ऊपर में हम मैग्नीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 40 डेज है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट, आप कौन सी बुक्स फॉलो करते हो, आप कौन सा मटेरियल फॉलो करते हो, आप किस टीचर को फॉलो करते हो और कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस लास्ट के 40 डेज में। सो द फर्स्ट थिंग, एडवांस का पेपर सॉल्व करते समय या उसकी प्रिपरेशन करते समय नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस के पेपर या टेस्ट में भी भले आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हो, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट लग रहे हो, लेकिन आपको पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक उसी कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करना है जिस कॉन्फिडेंस से आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ये चीज यहाँ पर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एडवांस के लिए समवेयर अराउंड 2.5 लाख एस्पिरेंट्स क्वालिफाई किए, बट उसमें से मैक्स टू मैक्स 1 लाख स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं अपने जेई एडवांस को प्रिपरेशन को लेकर, और उसमें से भी ज्यादातर लोग इस 1 महीने के दौरान ही गिव अप कर देंगे कि उनसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उनसे एडवांस का मटेरियल सॉल्व नहीं हो रहा और उनसे प्रिपरेशन नहीं हो रही एडवांस की, ना ही वो 2 पेपर को जो 3-3 घंटे के 2 पेपर थे उस क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करेंगे। सो मेंस और एडवांस के बीच का बेसिक डिफरेंस है कि एडवांस के अंदर में हमें जितनी कंपटीशन दिखती है उतनी ज्यादा कंपटीशन होती नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मिनट तक हमें प्रिपरेशन करते रहनी है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू डोंट हैव टाइम। सो इस समय पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि पहले हम मेंस की बेस बनाएंगे उसके बाद में हम एडवांस के क्वेश्चन के ऊपर में जाएंगे, या हम वार्म अप करने के लिए पहले मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद में हम एडवांस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कई सारे मॉड्यूल्स ऐसे रेफरेंस बुक देखे जिसके अंदर में एडवांस बोलकर मेंस के क्वेश्चन दे रखे और मेंस के भी बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे। इस समय पर आपको प्रॉपर एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फॉर दिस यू शुड डायरेक्टली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आप एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जिससे आपको लेवल का पता लग जाएगा। उसके बाद आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब आप किसी रेफरेंस बुक या किसी मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि एडवांस के लेवल होते किस लेवल के। लेकिन किसी भी बुक या रेफरेंस बुक को सॉल्व करने से पहले उसके क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर वो उस लेवल से नीचे है उसे इस समय पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। Before this, let me introduce the best and most affordable platform for you. Gatewala has come up with amazing batches for you. Let me tell you all the core features. Lecture planner and test planner has been uploaded in the batch notice section. Topic-wise sheets will be provided. MCQs, MSQs and NETs type of question aligned with GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. TYQs in quiz format will be provided with video solutions for relevant subjects. And also the doubt engine will be there to solve student queries and doubts. Regular tests will be conducted. Classes will be conducted from Monday to Friday. Live lectures by the best faculty of India. Question aligned with ESE and GATE pattern. Let me introduce batches here. Parakram 2.0 GATE 2025 batch, which is available in the language English and English, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 7,200 रुपीज। विजय 2.0 GATE 2025 रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 5,400 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 GATE 2026 बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 9,400 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 2026 प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 17,999। श्रेष्ठ GATE 2026 केमिकल, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 15,999। पराक्रम 2025 CS एंड DA, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 9,999। श्रेष्ठ गेट प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच B, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 13,999। पराक्रम 2025 प्लस ESE प्लस गेट प्लस PSU बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 13,999। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU 2026 बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 17,999। Now also experience infinite learning with batch Infinity by PW, offering GATE खजाना, PYQ books and more. So don't miss out, enroll now. PWS ने फिर से दिखाया कि GATE 2024 में टॉपर्स ही टॉपर्स हैं, और अगर आप भी अगली बार इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी ज्वाइन करें इनकी न्यूली लॉन्चेस बैचेस फॉर 2025 and 2026 ESE and GATE batches. Also, PW is giving you GATE Khazana with 2025 and 2026 batch at just ₹3,999, in which you will get recorded lectures by India's best faculties on PW app. DPP and DPP solution will be provided in bilingual. Each batch has its own set of book which you can purchase by using link in the description. This is specially designed for GATE aspirants with QR codes for video solutions and detailed chapter wise analysis.
और इन सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आपको एडिशनल 500 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। आफ्टर दिस लास्ट मिनट पर आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने टाइम पर यही मिस्टेक की थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट होते ही मैं सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के ऊपर मैं फोकस करूंगा, लेकिन मेरा जे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट इतना ज्यादा बेटर नहीं गया था, इसलिए मुझे सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर मैं फोकस करना स्टार्ट करना पड़ा और उसी के चलते मैंने एडवांस की एक भी टेस्ट नहीं दी। मैंने एडवांस की टेस्ट देना 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। अब एडवांस की टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होगा कि आप 6 घंटे बैठकर 2 पेपर सॉल्व करोगे। अगर आप कोई भी एक पेपर सॉल्व कर रहे हो वो भी चलेगा, लेकिन आपको एडवांस की मॉक टेस्ट देना और वो भी हर हफ्ते देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप हर दूसरे तीसरे दिन एक एडवांस का पेपर दे रहे हो। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और अगर आप उस टेस्ट को एनालाइज करके खुद को इंप्रूव नहीं कर पा रहे तो वो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ये प्रेफर्ड होता है कि हफ्ते में एक टेस्ट देनी है और टेस्ट भी डेफिनेटली अप टू जेईई एडवांस लेवल होनी चाहिए। एक और मिस्टेक जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं वो पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करते हैं। इन 40 डेज के अंदर में डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जेईई एडवांस के एग्जाम लिखने जाओ। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट तो कर लोगे, लेकिन वो अप टू जेईई एडवांस लेवल तक नहीं होगा। सो इसलिए जिस चैप्टर को आप 100% जेईई एडवांस लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हो, आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर को सिलेक्ट करना है और उसी पर काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी टॉपिक को आप आधा अधूरा पढ़कर चले गए या उसके सिर्फ फॉर्मूले रट कर चले गए, क्योंकि ये चीज मेंस में काम कर सकती है लेकिन एडवांस में ये चीज बिल्कुल काम नहीं करेगी। एडवांस में इसके कारण -1 -2 भी हो सकता है और जो आपका टाइम जाएगा वो अलग। तो इसलिए जितने भी चैप्टर आपके मेंस में स्ट्रांग थे, जिसकी थ्योरी आपने बहुत अच्छे लेवल तक कर रखी है, एडवांस में आपको स्पेसिफिकली वैसे कोई अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए। लेकिन जो भी चैप्टर्स आपके मेंस में स्ट्रांग थे, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग थी, आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर की एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करनी है। और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन मतलब सिंपल सी चीज है, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। मेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं, आपको टाइम कंस्ट्रेंट में रहकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। उसमें यह मैटर करता है कि आप कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकते हो। भाई एडवांस के अंदर में कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। एडवांस में क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी ऊपर होती है। लेवल ऊपर होने के साथ साथ 2 से 3 टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। सो अगर कोई एक टॉपिक भी आपका बैकलॉग में या आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत होना ही है। और हमेशा से रिकमेंड तो यही किया जाता है कि एडवांस स्पेसिफिक जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको सारे उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए फॉर जेईई एडवांस्ड। सो कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपने टाइम पर की थी या ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने हैं। सबको लगता है एडवांस लेवल का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन ही होते हैं। एडवांस का सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन को बेसिक से पूछा जाएगा, उसके रूट से पूछा जाएगा, 2-3 कंसेप्ट्स को मर्ज करके पूछा जाएगा एंड डेफिनेटली लेवल थोड़ी सी ऊपर होगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि हम सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एडवांस के अंदर में नियरली 30% इजी क्वेश्चन होंगे, 50 to 45% मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और वही 25-30% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर में। हर किसी जेईई एस्पिरेंट का डे 1 पर गोल तो आईआईटी बॉम्बे होता है, लेकिन पूरे 2 साल के दौरान ज्यादातर कोचिंग में प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेंस की कराई जाती है। और जेईई मेंस हो जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए।